नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का हमारा जीएस का यह पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज ये खत्म हो जाएगा, जिससे आपके एमटीएस में, जीडी में, एसएससी 2026 के हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए सभी जितना भी पार्ट मैंने कराया हुआ है जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपको जो आज शाम से जो है मैं इसका रीजनिंग कराने वाला हूँ, लगभग एक दिन में आपको 3 शिफ्ट का मैं रीजनिंग कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कंप्यूटर का बचा हुआ है उसको भी एक ही वीडियो में कभी जो हम इसको कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपके हर एक एग्जाम के लिए पूरा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तमिलनाडु में कौन सा त्योहार तमिल नववर्ष का प्रतीक है और इसमें अनुष्ठानिक स्नान और मंदिरों के दर्शन शामिल है? कौन सा हो जाएगा? तमिल पुथांडु त्योहार जो है तमिलनाडु में नव वर्ष का त्योहार है, जिसमें अनुष्ठानिक स्नान और मंदिरों के दर्शन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मणिपुर में कौन सा त्योहार समाज में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित है और इसमें बहनों के भोज के लिए आमंत्रित करना और उपहार देना शामिल है? निंगोल चौकोबा का त्योहार हो जाएगा, जो मणिपुर में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी ऑफ पॉपीज एबीस त्रयी की पहली पुस्तक है जो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा सी ऑफ पॉपीज पुस्तक लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान कितने महाजनपद यानी महान राज्य बताए गए? सभी को पता है 16 महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी क्या मापता है? सभी को पता है एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पठारी क्षेत्र भारत में खनिज का हृदय स्थल या खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिजों का हृदय स्थल या खनिज का भंडार कहा जाता है। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण और कृषि की देखभाल के लिए विशेष रूप से 1982 में किस शीर्ष स्थान की स्थापना किया गया था? नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार के वित्त पोषण के लिए किस वर्ष किया गया था? 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया था। कौन सा तार वाद्य राजस्थान की मंगनियार संगीत परंपरा का केंद्रीय वाद्य है? कमैचा हो जाएगा। कौन सा वाद्य राजस्थान की मंगनियार संगीत परंपरा का केंद्रीय वाद्य है? कमैचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोकलाम पठार जहां पहले सैन्य तनाव रहा है किन 3 देशों के संधि स्थल के पास है? भारत, भूटान, चीन के पास डोकलाम पठार सैन्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रीटों में किसका शाब्दिक अर्थ है? आदेश, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देना। इसका राइट आंसर मैंडेमस का अर्थ होता है आदेश, जो रीट का एक प्रकार है। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के ज्ञान वाले 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस सदन के लिए चुने जाते हैं? सभी को पता है राज्यसभा के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के ज्ञान के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन सा भारतीय एथलीट विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाला पहला एशियाई बना था? नीरज चोपड़ा बना था। भारतीय एथलीट विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। 2025 में किस युवा भारतीय भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों के 88 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और नए जूनियर रिकॉर्ड स्थापित किया है? साईराज परदेशी ने जीता है। 7 अगस्त 2024 से पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? पुडुचेरी के उपराज्यपाल कुनियल कैलाश नाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है रश्मि शुक्ला बनी है, जो महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही देश की सीमाओं के अंदर लोगों के आने जाने के किस तरह का माइग्रेशन कहा जाता है? इसे आंतरिक यानी इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में पारंपरिक कलाकारों की मदद के लिए कला संस्कृति विकास योजना का संचालन किए जाने की सूचना किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया था? संस्कृति मंत्रालय के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 7 स्तंभों में शामिल नहीं जिसका उपयोग वैश्विक नवाचार सूचकांक द्वारा विभिन्न आर्थिक आयामों में राष्ट्रीय नवाचार क्षमता और आउटपुट का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? इसमें पारिस्थितिकी स्थिरता शामिल नहीं, जबकि बाजार परिष्कृत, इसके अलावा मानव पूंजी एवं अनुसंधान, इसका साथ बात करें तो बाजार परिष्कृत और संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, जोशीमठ शहर जो एक बड़ी भूमि धंसाव घटना के खबरों में था, किस राज्य में है? ये जो उत्तराखंड में, जोशीमठ जो है उत्तराखंड में है। पाल वंश जिसने बंगाल और बिहार पर शासन किया का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक गोपाल हो जाएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है, हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कौन से भारतीय गणितज्ञ और सांख्यिकी विधि है जिन्हें 2007 में संभाव्यता सिद्धांत और बड़े विचलनों के सिद्धांत में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें, श्रीनिवास वर्धन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें शामिल है? भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है? सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस समूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। 1946 में किस ब्रिटिश मिशन ने एक संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन ने इसका प्रस्ताव रखा था। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेते उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा चोटी किसे माना जाता है? जिंदगारा चोटी को जो है पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार अधिशेष शब्द किस आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है? ये जो है जब निर्यात आय से अधिक हो जाता है तब जो इसे जो है क्या कहा जाता है? व्यापार अधिशेष कहा जाता है। कश्मीर में पाई जाने वाली करेबा मृदा संरचना किस फसल खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए कश्मीर में पाई जाने वाली करेबा मृदा बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोलिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य संबंध जिसे विवाह और शुभ अवसर पर एक मार्शल शैली के नृत्य के रूप में किया जाता है? उत्तराखंड में छोलिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा का कौन सा क्लासिकल डांस जटिल हाव भाव, अभिव्यक्ति और भक्तिपूर्ण प्रदर्शन में कहानी कहने के माध्यम से कृष्ण लीला का चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी प्रसिद्ध है। 1947 के बाद भारत में रियासतों का एकीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा नेता जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1947 के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? पहले ब्रिटिश व्यक्ति की बात करते तो जॉर्ज यूल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में पहले जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। द काइट रनर के लेखक कौन है? यह उपन्यास मित्रता, विश्वासघात और अफगानिस्तान की ऐतिहासिक उथल पुथल की खोज करता है, जो युद्ध और राजनीतिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत मोचन पर जोर देता है। खालिद हुसैनी के द्वारा लिखा गया द काइट रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 के राष्ट्रीय खेल में विभिन्न स्थानों पर कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल था। 2001 में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया था? पंजाब के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित रास्ता प्रदान करना चाहता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के
तीनों देशों को नागरिकता प्रदान करने का त्वरित प्रावधान है। राजा चेलैया समिति को किस विशिष्ट क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? कर ढांचा में सुधार करने के लिए राजा चेलैया समिति के नियुक्ति किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधातु के रूप में वर्गीकृत है? अभ्रक जो है अधातु के रूप में वर्गीकृत है। 2 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आधिकारिक विषय क्या था? इसका आधिकारिक विषय हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कलात्मक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में शामिल है जो एक अलग ओलंपिक अनुशासन है? ट्रैम्पोलिन जो इसमें शामिल नहीं है। बीजापुर के गोल गुंबद सबसे अधिक किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? विशाल गुंबद और फुसफुसाने वाली गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेंसिंग में रिपोस्ट किस क्रिया को संदर्भित करता है जो प्राथमिकता हासिल करने और स्कोर करने का प्रयास करने के लिए एक सफल रक्षात्मक पैड़ी के बाद किया जाता है? रक्षा के बाद जवाबी हमला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1996 में जीवी रामकृष्ण के द्वारा स्थापित विनिवेश आयोग का कार्य सरकार के किस बारे में सलाह देना था? सरकार को निजीकरण और पीएसयू के शेयर बेचने के रूप में सलाह देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना दुनिया भर में टेबल टेनिस को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए किया गया था। इस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना किया गया था। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य को संगीत नाट्य अकादमी द्वारा एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दिया गया था? इसे जो है 2000 में मान्यता दिया गया था सत्रिया नृत्य को। ये जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में कौन सा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक और इसमें 9 रातों तक नृत्य संगीत और उपवास शामिल होता है? नवरात्रि का त्यौहार है जो गुजरात में गरबा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मुखौटा नृत्य और रीति रिवाजों के साथ तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के क्षेत्र में मुखौटा नृत्य जिसे रीति रिवाज के तहत तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जो मिथक राजनीति और जादुई यथार्थ को मिलाने वाले उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। मो यान ने जीता है। 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मो यान ने जीता है। कुतुब परिसर में एक भव्य प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किस धातु को उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक अयस्क है? ये जो है एल्युमिनियम को उत्पादन करने के लिए प्राथमिक अयस्क है। आरबीआई द्वारा 1969 में शुरू किया गया लीड बैंक योजना ने बैंकों को क्या जिम्मेदारी सौंपा था? किसी विशिष्ट जिले के लिए मुख्य बैंक के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है आईसीएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारत का पहला डीप ओशन मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए रणनीतिक प्रासंगिकता रखता है? पॉलीमेटालिक नूडल्स नियर इन सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन हो जाएगा, यानी मध्य सागरीय महासागर बेसिन के पास बहुधात्विक पिंड के लिए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया, यानी रूस के संविधान से। एकल नागरिकता का मानदंड निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसमें कहा गया है? आर्टिकल 164(2) में विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत एक प्रस्ताव पारित करता है तो कानून बनाने की संसद की शक्ति कितने समय के लिए मान्य रहता है? 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता पेश किया था?
जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता पेश किया था। अगस्त 2024 में भारतीय कैबिनेट सचिव का पदभार किसने संभाला था? टीवी सोमनाथन ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने किया, जिसने 2024 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? रंजना देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2023 के राज्य चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला और 2024 के शासन समाचार में प्रमुख रहे थे? विष्णुदेव साय हो जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है। युवा लेखक मेंटरशिप योजना 3 चरणों में शुरू किया गया। पहला मई 2021 में, दूसरा अक्टूबर 2022 में और अगला कब हो जाएगा? मार्च 2024 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व खुशहाली रिपोर्ट के प्रमुख निर्धारकों में शामिल नहीं है, जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शासन आधारित चर का उपयोग करके जीवन संतुष्टि का मूल्यांकन करते हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक हो जाएगा, जो प्रमुख निर्धारकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चक्रवात बीपर जो अरब सागर में बना मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आया था? बीपर जो है ये गुजरात में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना था, जिसमें गुंबद और मीनारे हैं? शाहजहां के दौर जो मुगल बादशाह जिसने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस 2023 में किस शहर में लॉन्च किया गया था? ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। 2023 में स्वीकृत पीएम प्रणाम योजना किसको बढ़ावा देने से संबंधित है? वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी को बढ़ावा देने से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो मुमताज महल के लिए बना एक प्रतिष्ठित मकबरा और मुगल स्थापत्य कला के शिखर को दर्शाता है? ये जो है शाहजहां के दर्शाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया? तो सभी को पता है, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कौन सा संस्थान भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है? सभी को पता है, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को पता है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी पता है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी शहर स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति किस वस्तु के बढ़े हुए उत्पादन से जुड़ा हुआ है? दूध और डेयरी उत्पादन से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनी कोएफिशिएंट मुख्य रूप से किसे इकोनॉमिक इंडिकेटर को मापता है? ये जो है आय असमानता को मापता है। सगी बेन जो स्कॉटलैंड में गरीबी और नशे की लत का चित्रण करता है, ने बुकर पुरस्कार जीता, किसके लेखक कौन है? डगलस स्टुअर्ट जो है सगी बेन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। होम फायर किसने लिखा है? जो यह एंटीगोन की पौराणिक कथा का एक आधुनिक पुनर्कथन है, जो परिवार, पहचान और राजनीतिक उग्रवाद को संबोधित करता है। कमीला शमसी के द्वारा लिखा गया होम फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का सबसे अधिक संबंध किस डेयरी सहकारी या ब्रांड से है? अमूल ब्रांड से हो जाएगा। कौन सा नीति भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 प्रारूप को पुनर्गठित करने का लक्ष्य रखता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रखता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो जाएगा। पंजाब से जुड़ा कौन सा लोक संगीत शैली जो ऊर्जावान नृत्य, उच्च ताल वाली लय और फसल या उत्सव के अवसर पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? भांगड़ा जो है पंजाब में लोकप्रिय नृत्य है। भारत की सागर सिद्धांत मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक जुड़ाव के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? हिंद महासागर में समुद्री सहयोग पर केंद्रित है। भारत में पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल जिन्होंने ओलंपिक शैली के बहु खेल प्रतियोगिता शुरू किया 1985 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 2011 के राष्ट्रीय खेल के संस्करण का उद्घाटन समारोह कई खेल विषयों में आयोजन की शुरुआत को चिन्हित किया। इस उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस स्थान ने किया है? बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया है।
डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। 2024 का राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप ने शीर्ष खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान किया। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया है? गुरुग्राम के द्वारा किया गया है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। किस राज्य में स्थित है? ये जो है तेलंगाना में स्थित है। हेल बोप धूमकेतु जो 1997 में नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, सबसे पहले किस वर्ष में स्वतंत्र खगोलविद द्वारा खोजा गया था? ये जो है 1995 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाई हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है जो सुमात्रा का दक्षिण में स्थित और 7,000 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंचता है? जावा ट्रेंच जो हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। मानव शरीर का कौन सा अंग पीत का उत्पादन करता है? एक पाचक द्रव जो छोटी आंत में अवशोषण के लिए वसा को इमल्सीफाई करने में मदद करता है। यकृत मदद करता है जो अंग पीत का निर्माण करता है। GSLV F-15 मिशन के साथ इसरो ने क्या महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया जिसने श्रीहरिकोटा सुविधा से लॉन्च किया? एक ऐतिहासिक गिनती को चिन्हित किया है। श्रीहरिकोटा से 100वां समग्र रॉकेट लॉन्च किया गया है। कुछ विटामिन रक्त के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत में जमाव कारकों से सक्रियण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के जो है रक्त के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए सिनाई नामक बांस की तलवार का उपयोग करता है जो प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण में वार थ्रस्ट और नियंत्रण युद्ध तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है? केंडो जो है एक मार्शल अभ्यास है जिसमें सिनाई नामक बांस की तलवार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा अपनाया गया शाही उपाधि क्या था? आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने अपनाया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजहर समुदाय को उत्थान में उनके योगदान के लिए 2025 में किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? भीम सिंह भावेश को मुसहर समुदाय को उत्थान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के क्रायोजेनिक इंजन विकास का नेतृत्व करने और के पहचान जाने वाले किस वैज्ञानिक को अप्रैल 2025 में निधन हो गया है? के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया जो भारत के क्रायोजेनिक इंजन विकास के नेतृत्व करने के लिए पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता मान्यता दिया गया यह पद 10 वर्ष 2014 से 24 तक रिक्त रहा क्योंकि किसी भी विपक्ष दल के पास नहीं था। कुल सीटों का 10% हो जाएगा। 10% नहीं रहने के कारण जो है विपक्ष के नेता के रूप में उसे मान्यता दिया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन चरण मांझी 2024 में ओडिशा के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसके 24 वर्ष लंबे सीएम कार्यकाल का अंत किया है? नवीन पटनायक के कार्यकाल का अंत किया है। तमिलनाडु का कौन सा त्योहार नारित्व का जश्न मनाता है और इसमें आम के पेड़ के नीचे सजाए गए झूलों पर झूलना शामिल होता है? थिरुवथई का त्योहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। म्योको त्योहार जो अनुष्ठानों के लिए घूर्णन ग्राम जिम्मेदारी पर आधारित है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में म्योको त्योहार मनाया जाता है। फरवरी 2025 में एक उच्च स्तरीय राजनयिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा भारत में अमीर की उपाधि धारण करने वाले किस गणमान्य व्यक्ति का स्वागत किया गया? कतर के अमीर को सम्मानित किया गया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किया जा चुका है? 33 स्थापित किया जा चुका है। मार्च 2025 के अध्ययन के अनुसार किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकथाम के योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण स्थापित नहीं किया था? इसका राइट आंसर तमिलनाडु में स्थापित नहीं किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है किस शहर में स्थित है? सभी को पता है गुरुग्राम हरियाणा में है। कौन सा राजपूत महल अपने शीश महल नामक दर्पण हॉल के लिए प्रसिद्ध है जो पूरे हॉल में जटिल दर्पण मोजाइक प्रदर्शित करता है? आमेर किला प्रदर्शित करता है।
रतलाम रियावन लहसुन जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है रतलाम रियावन लहसुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकडोंग हल्दी जो अपनी उच्च क्यूरक्यूमिन सामग्री के लिए जाना जाता है, जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? मेघालय का है लकडोंग हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसने आध्यात्मिक उत्थान, शिक्षा और सेवा को बढ़ावा दिया? जो श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को प्रेरित था और जिसने भारत भर में मानवीय और शैक्षणिक कार्यों पर जोर दिया है। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। जाति उत्पीड़न और सामाजिक न्याय पर एक महत्वपूर्ण कार्य गुलामगिरी की सामाजिक सुधार ने लिखा था, जो समांतर और वंचित समुदाय को उत्थान के वकालत करते थे। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मूल रूप से कितनी अनुसूची शामिल था? इसकी अपनाने के समय बाद के संशोधन से पहले जिनकी कुल संख्या बढ़ गया है, इसकी संख्या 8 हो जाएगा। भारतीय संविधान मूल रूप से 8 अनुसूची था, प्रारंभ में कितना है? 12 है। कि सुल्तान ने प्रसिद्ध रूप से अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन में दौलताबाद यानी देवगिरी हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से जो है अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित किया था। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को रेखांकित करता है? जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 163 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? राज्यपाल के मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता यानी राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति को उल्लेख करता है अनुच्छेद 163। किसने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन से भारतीय संप्रभुता में संक्रमण का नेतृत्व किया है? सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। इब्न बतूता की यात्रा की किताब जिसमें भारत की उनकी यात्रा का वर्णन का नाम क्या है? इसका नाम रेहला है। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम रेहला हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग दीवाने कोही किस कार्य से निपटने के लिए बनाया था? कृषि विभाग से निपटने के लिए दीवाने कोही का गठन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ये भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिद्धा भारत का पारंपरिक लोक नृत्य है। सांस्कृतिक उत्सव अवसर के हिस्से के रूप में गिद्धा परंपरागत रूप से लोगों के किस समूह द्वारा किया जाता है? पंजाब में महिलाओं के द्वारा गिद्धा नृत्य किया जाता है। आर्थिक शब्द जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। किस आर्थिक क्षेत्र को कृषि से संबंधित क्षेत्र के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि को क्षेत्र को जाना जाता है। किस इकोनॉमिक सेक्टर को आमतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। किस आर्थिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां जनरल डायर ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, किस शहर में हुआ था? ये जो है अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति किया था? हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दल खाई किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो उत्सव और समारोह के दौरान महिलाओं की लयबद्ध गतिविधि को प्रदर्शित करता है? ओडिशा में दाल खाई नृत्य किया जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल एंट्री की वकालत करने के लिए कौन सी पार्टी बनाए थे? स्वराज पार्टी का निर्माण जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ने किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था? सभी को पता है, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, जो हेराल्ड मोनोपोल पर आधारित था। मिडनाइट इज अ प्लेस किसने लिखा है? जो एक ऐतिहासिक उपन्यास जो विक्टोरियन इंग्लैंड में सेट है और समाज वर्ग में और मानवीय संबंधों पर केंद्रित है। जॉन ई केन के द्वारा मिडनाइट इज अ प्लेस लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम से किसने लिखा है? जो एक उपन्यास जो अमेरिकी में भारतीय प्रवासी पारिवारिक पहचान और पीढ़ीगत संघर्षों की खोज करता है। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द नेम से एक उपन्यास लिखा गया है।
नीली क्रांति किस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से जुड़ा हुआ है? मछली और समुद्री उत्पाद से नीली क्रांति जुड़ा हुआ है। एंटोनमेंट के लेखक कौन है? और यह एक उपन्यास है जिसे ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म में रूपांतरित किया गया और यह प्रेम, अपराध बोध और झूठे आरोपों के परिणामों की पड़ताल करता है। इयान मैक्यून के द्वारा एंटोनमेंट लिखा गया है। किस योजना को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कयाकपियू बंदरगाह परियोजना जिसका उद्देश्य रणनीतिक समुद्री कनेक्टिविटी है, म्यांमार में किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये जो है चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारतीय महासागर आयोग द्वीपीय देश के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक क्षेत्रीय संगठन कौन सा देश सदस्य इसमें नहीं है? सऊदी अरब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1954 के नेशनल गेम्स में देश भर में कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स को बढ़ाने के लिए कई स्पोर्टिंग इवेंट शामिल थे। 1954 में किस शहर ने इन गेम्स को होस्ट किया था? नई दिल्ली के द्वारा होस्ट किया गया था। 1956 के राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय एथलेटिक्स विकसित करने के लिए कई खेल प्रतियोगिताओं शामिल था। 1956 में खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? इसकी मेजबानी पटियाला के द्वारा किया गया था। एनी एयरबेस एक हवाई सुविधा है जिसका उपयोग भारत रणनीतिक उद्देश्य के लिए करता है। यह बेस किस देश में स्थित है? ताजिकिस्तान में स्थित है। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। किस देश के तट के साथ स्थित है जो 2300 किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ। निजता का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद का हिस्सा है? सभी को पता है, अनुच्छेद 21 का हिस्सा जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है? जिसमें मिट्टी खराब होता है और पेड़ पौधे कम होते हैं और सूखे इलाके बढ़ते हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई के कारण मरुस्थल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या 1991 के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? मुद्रास्फीति बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं था, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, इसके अलावा सरकारी नियंत्रण कम करना, भुगतान संतुलन में सुधार करना, ये सभी कारण हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत प्रतिस्पर्धी स्पर्धाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले पुरुषों के शॉट पुट का आधिकारिक वजन क्या होता है? 7.26 kg होता है। बेसबॉल में एक पारी के दौरान खेल के मानक नियमों के अनुसार बल्लेबाज के लिए कितने स्ट्राइक से एक आउट होता है? 3 स्ट्राइक से एक आउट होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि संवैधानिक मशीनरी जो है विफल हो जाता है, जिससे केंद्र सरकार के राज्य प्रशासन पर नियंत्रण मिल जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को निहित करता है, जो इन्हें नीतिगत निर्णय के लिए एक समूह के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाता है? अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को निहित किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएसएलवी का उपयोग मुख्य रूप से उपग्रहों को डैश कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए पीएसएलवी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मानव विकास सूचकांक स्कोर क्या दर्शाता है? कम जीवन प्रत्याशा को निम्न मानव विकास सूचकांक दर्शाता है। जयमल और फत्ता किस आक्रमणकारी के खिलाफ अपने वीर प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं? अकबर के खिलाफ अपने वीर प्रतिरोध के लिए जयमल और फत्ता जाने जाते हैं। साम्राज्य के पतन से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब जो है अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। लेकिन बात करें सिर्फ मुगल साम्राज्य का अंतिम पूछा जाए शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। किंवदंतियों के अनुसार कुंभ मेला 4 तीर्थ पर आयोजित किए जाते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। कुंभ मेला केवल इन 4 स्थानों पर ही क्यों मनाया जाता है? ये वे स्थान है जहां देवताओं और राक्षसों के बीच हाथापाई के दौरान अमृत की 4 बूंदें गिरत। इस कारण इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है।
मकर संक्रांति मनाने का भौगोलिक महत्व क्या है? यह सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक है जो शीतकालीन संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश कर, इस कारण जो है मकर संक्रांति मनाने का भौगोलिक महत्व है। माना जाता है कि प्रसिद्ध राग मेघ मल्हार का डैश से संबंध है, बारिश लाव से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाता है? अकुशल श्रम कार्य प्रदान किया जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला देश के किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान किया जाता है? बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। ईओडीबी परियोजना निरीक्षण प्रक्रिया में क्या प्रोत्साहित करता है? पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी प्रोत्साहित करता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर लगातार घटता रहता है तो उस अस्थायी गिरावट को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास यानी कि मुद्रास्फीति की उल्टी स्थिति कहा जाता है। भारत में राजकोषीय नीति के निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था का होता है? वित्त मंत्रालय के पास होता है, यानी राजकोषीय नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। प्राचीन साहित्य में वह सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो विभिन्न देवताओं को समर्पित है? यहाँ पर ये क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन पूरी तरह गलत दिया गया, ये क्वेश्चन सभी को नंबर मिला होगा। यहाँ पर जो होगा सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद होना चाहिए, लेकिन ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस कारण देखिएगा लोथल यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, जबकि इंग्लिश में ऋग्वेद यहाँ पर दिया गया। इस कारण जो है ऑप्शन ऋग्वेद वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हिंदी के कारण ये क्वेश्चन जो है सभी को बोनस का नंबर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल जब कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ किस उपाधि से जाना जाता है? इसे जो है भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यानी गुप्त काल जब कला साहित्य विज्ञान का उत्कर्ष हुआ तो इसे जो है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील का नाम क्या है? सभी को पता है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत में लागू भूमि सीमा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अधिशेष भूमि का भूमिहीन किसानों में वितरण हो जाएगा। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या था? नरसिम्हन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के बाद लागू आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य का रूप में प्रतिनिधित्व करता है? मणिपुरी इसका प्रतिनिधित्व करता है। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित शास्त्रीय नृत्य? ये जो है महिला कलाकारों के द्वारा प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य जो केरल में किया जाता है। ध्रुपद गायन की किस शैली को कहा जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को ध्रुपद गायन शैली के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल की कौन सी परत मौसम में बदलाव के लिए उत्तरदायी होता है? ट्रोपोस्फीयर जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मौसम में बदलाव के लिए उत्तरदायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में है? नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? सभी को पता है मेजर ध्यानचंद है। 2016 का रियो ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? उसमें भारत ने 4 पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? माइकल फेल्प्स ने तैराकी में सर्वाधिक जो ओलंपिक पदक जीता है, यानी स्वर्ण पदक। पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सभी को पता है सूर्य मुख्य ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला जो अपनी सबसे ऊंची चोटी के लिए जाना जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के खिलाफ जन आंदोलन और अहिंसक असहयोग पर जोर दिया और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था।
18वीं सदी के अंत में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा का कौन सा अग्रणी प्रकाशन भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है? बंगाल गजट को माना जाता है। किस भारतीय लेखक ने अ बर्निंग उपन्यास के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को चित्रण करता है? इसका राइट आंसर मेघा मजुमदार हो जाएगा। कौन सी मुगल संरचना सफेद संगमरमर पर अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके पिएट्रा डोरा इनले कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल में पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग किया गया है। भारत सरकार ने देश भर में कितने पीएम मित्रा पार्क बनाने की मंजूरी दिया है? 7 पार्क को मंजूरी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन पानी में एक प्रबल अम्ल है जो H+ आयन मुक्त करने के लिए पूर्ण रूप से आयनित होता है? HCl हो जाएगा, जो एक प्रबल अम्ल है। 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। खेलों के इस उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किस स्थान ने किया था? नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। 1970 के राष्ट्रीय खेल में देशव्यापी एथलेटिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल था। 1970 में खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? इसका राइट आंसर की बात करें कटक के द्वारा किया गया था। 2024 का राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप ने एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया था? अहमदनगर ने किया था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। 2011 की भारत की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक था? नागालैंड में सबसे अधिक हो जाएगा। मांसपेशी तंतुओं में कार्यात्मक संकुचन इकाई क्या है जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की अंतःक्रिया द्वारा संकुचन को सक्षम करता है? सार्कोमियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? यह सुनिश्चित करते हुए कि कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा मिले और सामान्य रक्त शर्करा सांद्रता बना रहे। इंसुलिन ये मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज फेरस के रूप में वर्गीकृत है? मैग्नीज जो है फेरस के रूप में वर्गीकृत है। बीटन कप किस खेल से संबंध जो भारत में आयोजित सबसे पुराने और पारदर्शी टूर्नामेंट में से एक है, जिसका इसके विकास और प्रचार में ऐतिहासिक महत्व है? हॉकी बीटन कप से संबंधित है। सुब्रतो कप जो भारत में किस खेल के लिए एक प्रमुख स्कूली स्तरीय टूर्नामेंट के रूप में मान्यता प्राप्त, जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने और अंतर विद्यालय प्रतिस्पर्धी खेल को जोखिम प्रदान करना है? इसका राइट आंसर की बात करें फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 जीता, जो अपने संबंधित खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन और वैश्विक दबदबे के लिए मान्यता प्राप्त है? जोकोविच को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा ज्वालामुखी सेल्ट ज्वालामुखी का एक क्लासिकल उदाहरण है जिसकी पहचान कम विस्फोटी वाले बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बने हल्के ढलानों से होता है जो बड़े इलाकों में फैले होते हैं? मौना लोआ है, जिसकी पहचान एक कम विस्फोटी वाले बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बने ढलानों से होता है। राइट आंसर मौना लोहा करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य 21 जनवरी 2025 को अपना राज्य दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2025 को अपना राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? उच्च लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना लोकपाल का मुख्य कार्य है। स्पीकर के पास एक विशेष शक्ति है जिसे वह किसी विधेयक को प्रमाणित कर सकता है और यह घोषित करते हुए कि इसे राज्यसभा द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इस विधेयक को क्या कहा जाता है? इसे धन विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीति आयोग ने 2015 में किस पुराने संगठन का स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार देवी दुर्गा की बारीकी से सजी मिट्टी की मूर्ति के विसर्जन के साथ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। कारागा सिर पर सजे हुए बर्तन को संतुलित करने वाला एक रस्मी जुलूस किस शहर से जुड़ा हुआ? ये जो है बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है।
सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। मई 2022 में साइबर अपराध साक्ष्य के लिए फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सस्ते किराए के आवास परिसर किस उप योजना के अंतर्गत शुरू किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शुरू किया गया है। कोरापुट काला जीरा चावल एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य में उगाया जाता है? ये जो है ओडिशा में उगाया जाता है। नयागढ़ कोंटाई मुंडी बैगन जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य को? देसी सब्जी है, ये जो है ओडिशा की देसी सब्जी है। सुंदरबन हनी जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य के? मैंग्रोव वन से एकत्र किया जाने वाला एक अनूठा शहद है। पश्चिम बंगाल से एकत्र किया जाता है सुंदरबन हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे जो भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान और राष्ट्रीय खेल उपलब्धि में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देता है? विश्वनाथ आनंद जो है इसके पहले प्राप्तकर्ता है। लखीम बरुआ जी ने 2021 में पद्म से सम्मानित किया गया को किस पहल के लिए मान्यता प्राप्त है जो महिलाओं को वित्तीय समावेशन और उद्यमिता में सशक्त बनाता है? एक महिला संचालित बैंक स्थापित करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य शामिल थे जिनकी सदस्यता विभाजन के बाद कम हो गया? प्रारंभ में 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है? भाग 15 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम के संपादक थे जिसने भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनमत को जुटाया था? अरविंद घोष जो एक राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था को संस्कृत के केंद्र के रूप में पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। महमूद गवां एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जनरल थे जिन्होंने किस राज्य की सेवा किया है? बहमनी किंगडम की सेवा किया है। लोक नृत्य डोलू कुनीता भारत में लोकप्रिय है और यह नृत्य जोरदार ड्रम आधारित प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किस विशिष्ट आर्थिक गतिविधि को मापता है? एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्यों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण और सेवाएं प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आर्थिक के संदर्भ में एफडीआई संक्षिप्त नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। गरबा मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को सम्मान करने के लिए किया जाता है जो लयबद्ध गोलाकार गतिविधि ताली बजाने और लोकगीतों को जोड़ता है और विशेष रूप से भारत में नवरात्रि त्यौहार के दौरान किया जाता है? देवी दुर्गा का त्यौहार होता है जो गरबा के रूप में किया जाता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 कर वृद्धि के खिलाफ एक प्रमुख किसान विरोध का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दक्षिण भारत में शुरू किए गए भू राजस्व की रैयतवारी प्रणाली मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? थॉमस मुनरो से जुड़ा हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लाइंड आसियान किसने लिखा है जिसने 2000 में बुकर पुरस्कार जीता और जो पारिवारिक गाथा और विज्ञान कथा तत्वों को मिलाता है? मार्गरेट एटवुड के द्वारा ब्लाइंड असासिन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कोटा की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा जो होगा एक वस्तु की उस मात्रा पर एक भौतिक सीमा जिसे आयात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नो किसने लिखा है? ये जो एक उपन्यास जो आधुनिक तुर्की में राजनीतिक इस्लाम धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत संघर्षों का विश्लेषण करता है। ओरहान पामुक के द्वारा स्नो लिखा गया है। पीली क्रांति किस वस्तु के उत्पादन वृद्धि से जुड़ा हुआ है? तिलहन उत्पादन से जुड़ा हुआ है पीली क्रांति। द टेस्टामेंट द हैंडमेड टेल का सीक्वल है जो गिलियड की डिस्टोपियन कहानी को आगे बढ़ाता है। इसे ये लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड जो इसके लेखक हैं।
मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की इससे संबंधित एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स सदस्य देश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रियल नामक मुद्रा का उपयोग करता है? ब्राजील जो है रियल नामक मुद्रा का उपयोग करता है। भौगोलिक रूप से दक्षिणतम सार्क देश कौन सा जो हिंद महासागर क्षेत्र में भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? मालदीव स्थित है। 1958 का राष्ट्रीय खेल का उद्देश्य देश भर में एथलेटिक्स और खेलों को बढ़ावा देना था। इन खेलों के 1958 संस्करण की मेजबानी किस शहर ने किया है? इसकी मेजबानी कटक के द्वारा किया गया है। 1966 के राष्ट्रीय खेल का उद्देश्य कई विषयों में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन था। 1966 में खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? बेंगलोर के द्वारा किया गया था। लुम्बिनी परियोजना एक प्रमुख विकास पहल है जिसका उद्देश्य लुम्बिनी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहाल करना और बढ़ावा देना है। भारत इस परियोजना पर किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? नेपाल के साथ सहयोग कर रहा है। रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किस ज्योफिकल घटना को मापने के लिए किया जाता है और ऐसी घटनाओं के द्वारा निकलने वाली एनर्जी की मात्रा का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? भूकंपों की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 किस बहुत पुराने औपनिवेशिक काल के कानून को बदलने के लिए पारित किया गया था? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदलने के लिए पारित किया गया था। काल्डेरा को सबसे अच्छी तरीके से किस तरह के जियोलॉजिकल चीज के तौर पर बताया जा सकता है जो तब बनता है जब ज्वालामुखी का मैग्मा चेंबर खाली होकर ढह जाता है। मैग्मा चेंबर के ढहने के बाद बना बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में स्वचालित मार्ग शब्द क्या अर्थ होता है? वह एफडीआई जिसके लिए पूर्व सरकारी आरबी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एक मानक ओलंपिक ट्रायथलॉन के दौरान तैराक के हिस्से की आधिकारिक दूरी क्या है जिसे एथलीट को साइकिल चलाने और दौड़ने के हिस्से से पहले पूरा करना होता है? इसका दूरी 1.5 किलोमीटर का होता है। युवा ओलंपिक खेल जो युवा एथलीट के लिए डिजाइन किया गया है पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन संस्करण चिन्हित किया है? सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका होने का गौरव किसे प्राप्त है? सभी को पता है, रजिया सुल्तान को प्राप्त है। औरंगजेब के आदेश से किस 9वें सिख गुरु को मार दिया गया था? गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इंडो सार्वजनिक वास्तुकला का उदाहरण जो भारत में गौथिक और मुगल विशेषताओं को प्रमुखता से मिलाता है? विक्टोरिया मेमोरियल मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को कानून लागू करने के लिए किसी राज्य विषय पर कानून बना सकता है यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है? अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अंत मंत्रियों की पद की शपथ दिलाता जो उन्हें राज्य में कार्यकारी जिम्मेदारी कानूनी रूप से संभालने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 164 के तहत उसे शपथ दिलाया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य गोदावरी नदी का प्राथमिक स्रोत है? महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी का प्राथमिक स्रोत है। देवेंद्र फडणवीस ने नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। चुनाव से ठीक पहले सरकार में सीएम के रूप में किसने कार्य किया था? एकनाथ शिंदे ने कार्य किया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्वैच्छिक यानी चैरिटेबल देने के लिए भारत की रैंक क्या हो जाएगा? भारत का रैंक 57वां हो जाएगा। असम में अम्बुबाची मेला त्योहार प्रतीकात्मक रूप में किस प्राकृतिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है? माता भूमि की उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। कुलसाई दशहरा जो उग्र राक्षस थीम वाले मेकअप के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में कुलसाई दशहरा मनाया जाता है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अगस्त 2024 में किस प्रमुख बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन सा भारतीय राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। अप्रैल 2025 में किस अर्थशास्त्री को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। रौलेट अधिनियम की समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
राउलेट राजद्रोह समिति के आधार पर पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? ये जो एक प्रकार का भारतीय न्यायाधीशों के लिए न्यायिक शक्तियों की समानता का संबंधित हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद। इनमें से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट की शुरुआत किया था? भारत सरकार ने 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट की शुरुआत किया गया था। जेवेलियन इन भाला के फेंकने की दूरी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बायोमैकेनिकल सिद्धांत कौन सा है? हाई रिलीज वेग के साथ संयुक्त रिलीज का सर्वोत्तम कोण होना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमसीजीएस एमएसएमई के पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के तहत किस संगठन को पात्र ऋण पर 60% गारंटी कवर देने के लिए चुना गया है? एनसीजीटीसी को चुना गया, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को चुना गया है। फरवरी 2025 में सरकार ने किस फसल के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को यातायात हिस्सों को लागू करने की मंजूरी दिया है? टमाटर को दिया गया है। फरवरी 2025 में आयोजित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मेला किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। काजुओ इशिगुरो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनके उपन्यास याददाश्त, पहचान और मानवता के बारे में बताते। इनमें से कौन सी रचना उन्होंने लिखा है? नेवर लेट मी गो लिखा गया है। द व्हाइट टाइगर जो आधुनिक भारतीय समाज और आर्थिक असमानता के एक व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक विवरण है, ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। इस उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी करता है जो देश को उनके नागरिकों के लिए अवसरों की समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, उचित मजदूरी और सामाजिक उन्नति के आधार पर रैंक करता है? विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। तीस्ता नदी जिसमें 2023 में एक बड़ी अचानक आई बाढ़ मुख्य रूप से किन दो भारतीय राज्यों से होकर बहता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से तीस्ता नदी बहता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के कितनी पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को मिलाकर लॉन्च किया गया था? 5 को मिलाकर लॉन्च किया गया था। हैदराबाद में 4 मीनार अपने मेहराब मीनार और प्लास्टर की सजावट में वास्तुकला के किस संयोजन को शामिल करता है? फारसी, हिंदू और इस्लामी को शामिल करता है। कौन सा राजपूत महल पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से लोकप्रिय है जिसमें वेंटिलेशन के लिए कई झरोखे हैं? हवा महल को जो है पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से लोकप्रिय है। 1983 पहली बार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप भाला फेंक स्पर्धा कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हेलेंस्की में किया गया था। 2010 में पहले यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक जिनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के हिंगन घाट में हुआ था कुछ कुष्ठ रोगी के साथ अपने काम और समाज कल्याण में अपने योगदान के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? बाबा आमटे जाने जाते हैं। किसने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किया जो तमिल साहित्य के 5 महान काव्यों में से है जो प्रेम, सम्मान और न्याय की कहानी कहता है? इलिंगो आडिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना किया। डॉक्टर टेसी थॉमस जो भारत की अग्नि 4 और अग्नि 5 सहित मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए जानी जाती है को लोकप्रिय से किस नाम से जाना जाता है? भारत की मिसाइल महिला के रूप में डॉक्टर टेसी थॉमस को जाना जाता है। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता जो वास्तुकला और शहरी डिजाइन में योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बीबी दोषी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन ने भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर सभी लोकतांत्रिक निकायों के लिए चुनाव के लिए 18 वर्ष कर दिया है? इसका राइट आंसर 61वें संशोधन के माध्यम से किया गया है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस एक प्रसिद्ध जराऊ सिंहासन किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान को दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? इसे जो है मालाबार तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित करता है? एल्यूमिनियम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमाशा एक क्षेत्रीय नृत्य नाटक रूप है। तमाशे से पारंपरिक रूप से कौन सा भारतीय राज्य जुड़ा हुआ है जो अपनी लोक कथा वाचन और संगीत प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया? सभी को पता है, बम्बई में आयोजित किया गया था। भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66 के कार्यान्वयन के लिए किन दो प्रमुख घटनाओं ने बाधित किया था? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 ने बाधित किया था। किस समकालीन भारतीय लेखक ने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की एक विस्तृत आलोचना है और उनके व्यापक रूप से प्रशंसित ऑक्सफोर्ड यूनियन भाषा का विस्तार करता है, जिसमें उन्होंने दयालु साम्राज्यवादी के मिथक के खिलाफ तर्क दिया था? शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना का भारत द्वारा विकसित किया जा रहा सितवे बंदरगाह किस देश में है? म्यांमार में है सितवे बंदरगाह। बाब अल मंदेब जलमंडल एक महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट है जो लाल सागर और किस अन्य जल निकाय से जोड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है? गल्फ ऑफ औदन से जोड़ता है, औदन की खाड़ी को जोड़ता है। जरंज दोलराम हाईवे, जिसका निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने के लिए किया गया था, भारत ने किस देश में बनाया था? अफगानिस्तान में जरंज दोलराम हाईवे बनाया था। 2021 में आयोजित उद्घाटन राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का उसे योग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना था। चैंपियनशिप के इस पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने किया था? भुवनेश्वर के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के पौराणिक गीत प्रारंभिक लोक आख्यान का एक रूप है। यह गीत मुख्य रूप से किस महाकाव्य कहानी का वर्णन करता है? महाभारत का व्याख्यान करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में किससे संबंधित मामलों को निपटने के लिए किया गया था? पर्यावरण संरक्षण और वन से निपटने के लिए किया गया था। नया दूरसंचार अधिनियम 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कौन से विशिष्ट कार्रवाई करने का अधिकार देता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं को संभालना, प्रबंधित करना या निलंबित करने से संबंधित है। प्रतिस्पर्धी तीरंदाजी में सबसे भीतरी स्कोरिंग सर्कल को क्या कहा जाता है, जिसे अक्सर पेशेवर टूर्नामेंट में टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक्स रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान के द्वारा दिल्ली में जो है सैयद वंश की स्थापना किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर के खिलाफ किसने लड़ा था? सभी को पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी जो है लड़ा था पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर के खिलाफ। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा अपनी प्रतिबंधित सूची को एक नए प्रदर्शन वर्धक पदार्थों को शामिल करने और खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कितना बार अपडेट करता है? हर साल अपडेट करता है। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल स्वीकार्य है ताकि नियमित विधायी कामकाज सुनिश्चित हो सके? इसके भी जो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी पार्ट छोड़ दिया है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में एमटीएस और जीडी के लिए मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं, उसको भी जाकर जरूर देख जाएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड किया हुआ है, उन सभी को जाकर कवर कर लीजिएगा। आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिए, अपना रिवीजन और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और मॉक टेस्ट अभी तक नहीं परचेज कर पाए तो जाइए कूपन कोड 7 लगा के टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, आपको जो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी के सभी एग्जाम के अलावा रेलवे के, बैंकिंग के, इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन, चैप्टर बाय टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।